इसका मतलब इंडिया के 8 से लेकर 9 लाख रुपए तक भी हो सकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल वीडियो में। जैसा कि मैंने अपने पिछले जॉब वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें कि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अलग अलग जॉब्स के लिए क्वालिफिकेशंस और अलग अलग सैलरीज के बारे में बताने वाला हूं। तो आज के वीडियो में आपको वो सभी जानकारी दी जाने वाली है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और जो भाई पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम अनिल सैनी है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मैं पिछले 12 साल से गल्फ में जॉब कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि दुबई सिविल इंजीनियरिंग का हब है और दुबई में सिविल इंजीनियरिंग यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दुबई की सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अलग अलग जॉब लेवल्स और उनकी सैलरीज के बारे में बताने वाला हूं। तो सभी सैलरीज की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं दुबई की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अलग अलग जॉब लेवल्स के बारे में और साथ ही मैं उनसे रिलेटेड जॉब क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट और उनकी सैलरीज भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे छोटे लेवल से, यानी कि हेल्पर कैटेगरी। तो दुबई में हेल्पर कैटेगरी में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अब तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के भी लोग पाए जाते हैं। और अगर आप हेल्पर की बात करें तो वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे कि पैकिंग हेल्पर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हेल्पर, जैसे कि कार वर्कशॉप में हेल्पर या फिर किसी और इंडस्ट्री में। तो हेल्पर की जॉब के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, सिर्फ आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और इस जॉब में आपको स्टार्टिंग सैलरी 600 से 700 दिरहम मिलती है, जो कि मोस्टली कंपनीज में सेम रहती है दुबई में। पर साथ ही मोस्टली कंपनीज में ओवर टाइम दिया जाता है, तो ओवर टाइम मिलाकर हेल्पर की सैलरी 900-1000 दिरहम से लेकर 1100 दिरहम तक हो सकती है, यानी कि इंडिया के 20-22 हजार रुपए तक हो सकती है। इस जॉब में वीजा, मेडिकल, फ्लाइट खर्चा सब कंपनी द्वारा किया जाता है और साइट पे आने जाने के लिए कंपनी द्वारा फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है और स्टाफ को रहने के लिए एसी अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है। हर 2 साल के बाद 2 महीने की पेड लीव और रिटर्न टिकट कंपनी द्वारा दी जाती है। अगली कैटेगरी है ट्रेड्समैन की, जिसमें कि मेसन, कारपेंटर, स्टील फिक्सर लोग आते हैं। ट्रेड्समैन के लिए भी आपको कोई खास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और एक मेसन, कारपेंटर, स्टील फिक्सर की स्टार्टिंग सैलरी 800 से 900 दिरहम होती है और ओवर टाइम मिलाकर उसको 1100-1200 से लेकर 1400-1500 दिरहम तक भी सैलरी मिल सकती है, मतलब इंडिया के 28-30 हजार रुपए तक। और हेल्पर कैटेगरी तरह ही उसको सभी खर्चा कंपनी द्वारा दिया जाता है, जैसे कि वीजा, फ्लाइट टिकट्स और रहने के लिए अकोमोडेशन और साइट पे आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी द्वारा दी जाती है। और अगली कैटेगरी है टेक्नीशियंस की, जिसमें कि एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन लोग आते हैं। और टेक्नीशियन की जॉब के लिए मोस्टली कंपनी आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगती हैं, पर बहुत सारी कंपनीज में एक्सपीरियंस के बेस पर भी काम चल जाता है। स्टार्टिंग सैलरी टेक्नीशियन को 1100 से लेकर 1400 दिरहम तक मिलती है और ओवर टाइम मिलाकर यही सैलरी 1400 से 1700 दिरहम तक भी हो सकती है। और हेल्पर और ट्रेड्समैन की तरह वीजा, फ्लाइट, मेडिकल खर्चा सब कंपनी द्वारा किया जाता है और अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इन तीनों कैटेगरी यानी कि हेल्पर, ट्रेड्समैन और टेक्नीशियंस को लेबर कैंप्स में रखा जाता है, जो कि मेन सिटी से दूर होते हैं। और तीनों ही कैटेगरी में या तो कंपनी खाना प्रोवाइड करती है या फिर खाने के लिए अलग से 200 या 250 दिरहम सैलरी में ऐड करके देती है। हेल्पर की सैलरी मोस्टली सेम रहती है, पर मेसन, कारपेंटर, स्टील फिक्सर की सैलरी 3-4 साल के बाद 100 या 200 दिरहम बढ़ सकती है। और अगर टेक्नीशियन की बात की जाए तो 4-5 साल दुबई एक्सपीरियंस के बाद उसकी सैलरी 1800 दिरहम से 2000 दिरहम तक भी हो सकती है। अब अगली कैटेगरी की बात करते हैं, यानी कि सुपरवाइजर और फोरमैन। इस कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो कि हेल्पर लेवल से या मेसन, स्टील फिक्सर, कारपेंटर लेवल से या फिर टेक्नीशियन लेवल से एक्सपीरियंस के बेस पे प्रमोट होकर इस लेवल में आते हैं। तो सुपरवाइजर या फोरमैन लेवल के लिए आपको कोई खास क्वालिफिकेशन या टेक्निकल डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती है। तो सुपरवाइजर या फोरमैन लेवल में स्टार्टिंग सैलरी 1800 दिरहम से लेकर 2500 दिरहम तक पाई जाती है और इस कैटेगरी में मोस्टली स्टाफ को ओवर टाइम नहीं दिया जाता। इसमें वीजा, फ्लाइट, मेडिकल खर्चा सब कंपनी का होता है और साइट पे आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और रहने के लिए अकोमोडेशन कंपनी द्वारा दी जाती है। एज ए सुपरवाइजर या फोरमैन लेवल पे काम करते हुए 4-5 साल के बाद आपकी सैलरी 4000 या 5000 दिरहम तक भी हो सकती है। और इस लेवल पर भी मोस्टली कंपनी स्टाफ को 2 साल बाद 2 महीने की छुट्टी देती हैं, जिसमें कि फ्री टिकट भी दी जाती है। और कुछ कंपनी होती है कि जो सुपरवाइजर या फोरमैन को 1 साल के बाद भी छुट्टी देती हैं। तो अगला लेवल होता है सीनियर फोरमैन या सुपरिटेंडेंट लेवल का। तो इस लेवल में वो लोग होते हैं जो कि फोरमैन या सुपरवाइजर लेवल से प्रमोट होकर आते हैं। और एज ए सीनियर फोरमैन या सुपरिटेंडेंट लेवल पे काम करने के लिए आपको गल्फ में 10 या 15 साल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इस लेवल पर भी मोस्टली बेनिफिट फोरमैन लेवल या सुपरवाइजर लेवल के ही होते हैं और लंबे जॉब एक्सपीरियंस के बाद सैलरी 8000 दिरहम से 10000 दिरहम तक भी हो सकती है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जो कि फोरमैन को सीनियर फोरमैन या सुपरिटेंडेंट लेवल तक प्रमोट करती हैं। अगर किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल तक है तो उसके सुपरिटेंडेंट लेवल तक प्रमोट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कंपनीज होती हैं जो कि डिप्लोमा इंजीनियर्स को भी सुपरवाइजर लेवल पे जॉब देती हैं, पर कुछ टाइम एक्सपीरियंस के बाद उनको साइट इंजीनियर लेवल में प्रमोट कर दिया जाता है।
तो इस लेवल पे जॉब करते हुए आपको छुट्टी 2 साल बाद या 1 साल बाद भी मिल सकती है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। पर सुपरवाइजर, फोरमैन या सीनियर फोरमैन को खाने खर्चा खुद करना होता है। मोस्टली कंपनी द्वारा फूड अलाउंस नहीं दिया जाता। दोस्तों अब बात करते हैं साइट इंजीनियर लेवल की। तो साइट इंजीनियर लेवल के लिए आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा या 4 साल की बैचलर डिग्री होना जरूरी है, फिर चाहे वो डिग्री या डिप्लोमा मैकेनिकल हो या सिविल हो। इस कैटेगरी में जो लोग होम कंट्री से 2 या 3 साल एक्सपीरियंस लेके आते हैं, उनकी स्टार्टिंग सैलरी 3,500 दिरहम से लेकर 5,000 दिरहम तक भी हो सकती है। हालांकि मैं किसी भी इंजीनियर को एज ए फ्रेशर दुबई आने के लिए एडवाइस नहीं करता हूं, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एज ए फ्रेशर दुबई में जॉब का सोच रहे हैं तो उसके चांसेस 5% या उससे भी कम है, और सैलरी रेंज 1500 से लेकर 1800 दिरहम तक रहती है। तो साइट इंजीनियर लेवल पर आपको सैलरी का फुल पैकेज दिया जाता है, और बहुत सी कंपनीज में आपको मोबाइल अलाउंस या फिर आपको मोबाइल सिम कार्ड भी दिया जाता है। मोस्टली कंपनीज में आपका अकोमोडेशन का खर्चा और ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको खुद करना होता है। पर अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कंपनी आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है साइट आने जाने के लिए। और साइट इंजीनियर लेवल पर आपको हर साल एनुअल लीव दी जाती है, जो कि कुछ कंपनी में 21 दिन की या 25 दिन की या फिर 30 दिन की भी होती है। और साइट इंजीनियर लेवल पर काम करते हुए अगर आपको गल्फ में 3 से 5 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी 8,000 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम तक भी हो सकती है। तो दोस्तों अब अगला लेवल आता है सीनियर इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर। इस लेवल में वो लोग होते हैं जो कि साइट इंजीनियर लेवल से प्रमोट होकर आते हैं। इस लेवल में आपकी सैलरी 10,000 दिरहम से लेकर 12,000 दिरहम तक होती है, और यहाँ पर भी आपको ऑल इंक्लूसिव पैकेज दिया जाता है, जिसमें कि आपका अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको खुद करना होता है। कंपनी द्वारा आपको मोबाइल सिम कार्ड या मोबाइल अलाउंस दिया जाता है, और हर 1 साल के बाद आपको एनुअल लीव दी जाती है। और एज ए सीनियर इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर 4-5 साल काम करने के बाद आपकी सैलरी 15,000 दिरहम या 16,000 दिरहम तक भी हो सकती है। अब बात करते हैं अगले लेवल की, जो कि है साइट मैनेजर या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजर। तो दोस्तों साइट मैनेजर या कंस्ट्रक्शन मैनेजर लेवल पे काम करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है, और एज ए साइट मैनेजर या कंस्ट्रक्शन मैनेजर आपकी सैलरी 14,000 से 15,000 दिरहम तक होती है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कम कंपनीज होती है जिसमें कि साइट मैनेजर या कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जॉब रखी जाती है, वरना बहुत सी कंपनीज में सीनियर मैनेजर के बाद सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर का लेवल आता है। और अगर आपको एज ए साइट मैनेजर या कंस्ट्रक्शन मैनेजर जॉब करते हुए 4-5 साल हो जाते हैं तो आपकी सैलरी 18,000 दिरहम 20,000 दिरहम तक भी हो सकती है। और इस लेवल में जॉब करते हुए एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि बहुत सी कंपनीज आपको फैमिली स्टेटस प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आपकी फैमिली का रेजिडेंस वीजा खर्चा सब कंपनी द्वारा किया जाता है, और फैमिली को फ्री मेडिकल कार्ड भी इशू किए जाते हैं। और बहुत सारी कंपनीज में आपके बच्चों की स्कूल फीस भी कंपनी द्वारा दी जाती है, जिसमें कि 50% से लेकर 100% तक कंट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा किया जाता है, और मोस्टली केसेस में ये 2 बच्चों तक लिमिट रहता है। दोस्तों अब अगला लेवल आता है जो कि बहुत ही बड़ा लेवल है, और वो है प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर पर आप सीनियर इंजीनियर या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजर लेवल से प्रमोट होकर आते हैं, और इस लेवल पर सैलरीज में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 15,000 दिरहम 18,000 दिरहम भी हो सकती है। और वहीं अगर आप एक मेन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी सैलरी 25-30,000 दिरहम से लेके 35,000 दिरहम तक भी हो सकती है। और अगर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको गल्फ में या दुबई में काम करते हुए 10 साल 15 साल हो जाते हैं तो आपकी सैलरी 40,000 दिरहम 45,000 दिरहम तक भी हो सकती है। इसका मतलब इंडिया के 8 से लेके 9 लाख रुपए तक भी हो सकती है। और इस कैटेगरी में आपको फैमिली स्टेटस की सारी फैसिलिटीज, जैसे कि फैमिली का वीजा खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस, फैमिली की फ्लाइट्स, ये सभी प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत सी कंपनीज में मैंने देखा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट पूरा होने पर प्रॉफिट में शेयरिंग भी दी जाती है, या फिर एडिशनल बोनस भी दिया जाता है। और दुबई की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा लेवल जो कि टॉप मोस्ट पोस्ट होती है वो होती है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो इस पोस्ट के लिए आपको गल्फ कंट्रीज में या दुबई में 20 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह यहाँ पर भी आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। हालांकि बहुत सी छोटी कंपनी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेवल नहीं होता है, वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर ही एक फाइनल लेवल होता है। उसके बाद कंपनी के DGM, GM या MD लेवल चले जाते हैं। पर मोस्टली मेन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज में हर एक प्रोजेक्ट पे एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेवल का आदमी होता है। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपकी सैलरी 40-50 हज़ार दिरहम से लेकर 60,000 दिरहम तक भी हो सकती है। तो दुबई की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेवल पर सैलरी 60,000 दिरहम से लेकर 70,000 दिरहम तक भी हो सकती है। पर मोस्टली कंपनीज में देखा गया है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए आपका यूरोपियन या आपका लोकल अरबिक या आपका ब्रिटिश या अमेरिकन होना जरूरी होता है। एशियन कैंडिडेट्स को मोस्टली कंस्ट्रक्शन मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल तक ही प्रमोट किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी जानकारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अलग अलग लेवल्स के बारे में देखने को मिली होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। YouTube ने एक नया मेंबरशिप ऑप्शन स्टार्ट किया है, तो जिन भी यूट्यूबर के 70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं वो अपने चैनल पर ये ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। और मैंने भी अपने चैनल पर ये मेंबरशिप ऑप्शन ऐड कर दिया है। स्पेशली उन भाइयों को मैं कहना चाहूंगा जो कि दुबई में जॉब सर्च करना चाहते हैं या दुबई में जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं, वो इन मेंबरशिप ऑप्शंस को जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने एक मेंबरशिप लेवल ऐड किया है जो कि स्पेशली जॉब सर्च से रिलेटेड है। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज्वाइन का एक बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और मैं आपको मेंबरशिप का डायरेक्ट लिंक भेज सकता हूं और आप अलग अलग मेंबरशिप लेवल्स को देख सकते हैं।
और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, चैनल को हेल्प करना चाहते हैं, तो भी इसमें एक 2 लेवल रखे गए हैं और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको ये ऑप्शन एक बार जरूर देखने चाहिए। थैंक यू वेरी मच और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।